बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होने वाली है। डेट जो है क्लियर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार में 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान होने वाला है और मात्र 3 दिन के बाद 14 नवंबर को मतगणना भी शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण में दरभंगा सहित जो है 18 जिलों में 121 सीटों पर जो है फाइट होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं अधिसूचना जो जारी होगा 10 अक्टूबर को, नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक होने वाला है और जांच का जो प्रक्रिया है वो 18 अक्टूबर को होगा। नाम वापसी, जिनको भी नाम वापसी लेना है वो 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं। 38 सीटों पर बिहार में जो है एससी के लिए आरक्षित रखा गया है। मतलब 38 सीट, 243 विधानसभा का जो सीट है उसमें 38 सीट जो है वो एससी कोटा के लिए आरक्षित है। 18 जिलों के 121 सीटों पर फाइट होने वाला है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, खगड़िया, शेखपुरा इत्यादि जो है ये सभी यहाँ पे शामिल हैं। डिटेल में यहाँ आप देखिए, डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा 243 सीट, बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में जो है 6 नवंबर को दरभंगा समेत 18 जिलों की 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मधुबनी समेत शेष सभी बचे हुए जिलों जो है 20 जिला है उसमें 122 सीटों पर जो है मतगणना होने वाला है। यानी 122 सीटों पर फाइट होने वाला है। मतगणना जो है 14 नवंबर को होगी। यहाँ आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अपराह्न चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार चुनाव पूरे देश में बेहतर चुनाव प्रक्रिया का एक उदाहरण साबित होगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में 16 नवंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 16 नवंबर तक जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है समाप्त हो जाएगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मतलब जो पिछला कार्यकाल है वह 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है। बिहार के 243 निर्वाचित क्षेत्रों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति और 38 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए है। कहने का मतलब 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 सीट जो है एसटी के लिए है और एससी के लिए है 38 सीट आरक्षित है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार किसी तरह की धमकी से सुरक्षित रहेंगे। इस बार चुनाव वोटरों के लिए आसान और सरल होंगे। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मोबाइल फ़ोन जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। यानी मतगणना केंद्र पर मोबाइल फ़ोन जमा करने की भी सुविधा इस बार जो है दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मतगणना कक्ष के बाहर मोबाइल जमा कर काउंटर स्थापित किया जाएगा। मतलब मतगणना कक्ष के बाहर मोबाइल जमा करने के लिए काउंटर बनाया जाएगा, वहाँ पर आप मोबाइल को जो है जमा कर सकते हैं। CSC ने कहा है कि बिहार चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है इसको देखिए। दूसरे चरण का जो बात करें तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाला है। 20 जिलों में 122 सीटों पर जो है वो जो है फाइट होगा, जिसमें पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, अरवल, गया, कैमूर इत्यादि जिला जो है। अधिसूचना दूसरे चरण का जो है 13 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नामांकन 13 से 20 अक्टूबर तक और स्क्रूटनी जो है, छटनी जिसको बोलते हैं, वो 21 अक्टूबर तक होगा। नाम वापसी आप 23 अक्टूबर तक ले सकते हैं और 2 सीट बिहार में एससी के लिए रिजर्व रहेगा। यह जो है 2 चरणों में जो है चुनाव होने जा रहा है बिहार में। छठ के बाद जो है यह 2 चरणों में विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर जो होने वाला है। अब देखना है कि यह जो चुनाव होने वाला है वो किसके पक्ष में ज़्यादा वोट जा रहा है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा किसका सरकार बन रहा है। धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।